ये दोनों ही इश्तेहार दिल्ली सरकार के विभागों के हैं और दिल्ली सरकार के हैं। अब अगर अपनी ही सरकार की घोषित योजनाओं के खिलाफ कोई सरकारी विभाग ही उसे झूठ करार दे दे तो सरकार की नीयत और उसकी सियासत दोनों पर सवालिया निशान लगते हैं। अब समझिए इन दोनों ही नोटिसों में लिखा क्या है। दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग ने नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा है कि विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि एक राजनीतिक दल दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए प्रति माह देने का दावा कर रहा है। ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी किसी योजना का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहा है तो ये धोखाधड़ी है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा है कि आज तक ऐसी कोई भी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। केजरीवाल ने संजीवनी योजना का ऐलान किया है जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। विभाग ने किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी और को बुजुर्ग नागरिकों से व्यक्तिगत जानकारी या डेटा एकत्र करने को अधिकृत नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में कोई कार्ड भी नहीं दे रहा है। दिल्ली की जनता ऐसी किसी योजना के वादों पर भरोसा ना करे जो अस्तित्व में नहीं है। ये भ्रामक है और बिना किसी अधिकार के है। दरअसल 23 दिसंबर से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया था। विभागों ने जो नोटिस दिया है उसमें इस रजिस्ट्रेशन को ही गलत ठहरा दिया है। अब दिल्ली की सीएम आतिशी नोटिस देने वाले अफसरों पर कार्रवाई की बात कह रही हैं। और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाए। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है। दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की ओर ले जा रहे हैं, तो कांग्रेस का आरोप है कि लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए आपने ये हथकंडा अपनाया है। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। आज जब 10 साल की निकम्मी सरकार चलाने के बाद आम आदमी पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया, कितने वादे पूरे किए, तो रिपोर्ट कार्ड के बदले आज फिर से झूठ का विक्टिमहुड कार्ड। ये वही है जिन्होंने कहा था कि आईबी रिपोर्ट आई है, हम चुनाव जीतने वाले। इन्होंने आरोप गडकरी जी पर, अरुण जेटली जी पर लगाए थे, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। तो झूठ बोलना इनका चरित्र बन चुका है। पर आज सवाल ये बनता है कि आज जनता से भी इतना झूठ, जनता को भी ठगने का काम। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमेशा मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगता है, लेकिन ये पहली बार है कि उनकी चुनावी योजनाओं के खिलाफ दिल्ली सरकार के ही विभागों ने अखबार में नोटिस जारी कर दिया है। इधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हुए तो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी नया पैंतरा लेकर मीडिया के सामने आ गए। 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है
और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। पिछले 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सूत्रों के हवाले से गिरफ्तारी का डर दिखाकर सहानुभूति बटोरने की मुहिम शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में उलझा रहे। दिल्ली में जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ईमानदारी का नारा बुलंद कर सियासत और सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस बार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं और चुनावों में चुनौती जनता के सामने अपने दामन को सफेद बताने और दिखाने की है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप, जेल में भी रहे। संजय सिंह राज्यसभा सांसद कथित शराब घोटाले में आरोपी, जेल भी गए। मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले में आरोपी, जेल भी गए। डिप्टी सीएम पद भी छोड़ना पड़ा। सत्येंद्र जैन कथित हवाला लेन देन मामले में लंबे समय तक जेल में रहे। अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल गए थे। सोमनाथ भारती सुरक्षा गार्ड से मारपीट के मामले में दिल्ली कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। संदीप कुमार राशन कार्ड के बहाने महिला से रेप केस में फंसे, जेल भी गए। प्रकाश जरवाल 2016 में महिला से बदसलूकी केस में गिरफ्तार हुए। मनोज कुमार 2015 में कोंडली से विधायक धोखाधड़ी और जमीन कब्जाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। जितेंद्र सिंह तोमर त्रिनगर विधायक कानून की फर्जी डिग्री रखने के आरोप में 2015 में गिरफ्तार हुए थे। आम आदमी पार्टी के इन सभी बड़े नेताओं पर कोई न कोई आरोप है। इस बार चुनावों में आम आदमी पार्टी को न सिर्फ अपनी ईमानदारी की छवि को बचाना है, बल्कि भुनाना भी है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत में ऐसे कई पैंतरे देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में चुनावों से पहले जमकर बयानबाजी हो रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर कैश बांटने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। बीजेपी की तरफ से आतिशी का पलटवार भी आया है। पलटवार खुद बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने किया है। सीएम आतिशी के आरोपों पर न सिर्फ सफाई दी, बल्कि आम आदमी पार्टी पर हमला भी बोला। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच भी सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बहाने जमकर जुबानी तीर चलाए जा रहे थे, लेकिन केजरीवाल जिस योजना को अपने लिए संजीवनी मान रहे थे, अब वही योजना उनके गले की फांस बन गया है।